नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट यानी पूरा देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 11 इतिहास विषय का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूँ जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 में आने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको इस पेपर को अच्छे से तैयार करना है। और इस बार आपको इतिहास का जो पेपर है वो 48 नंबर का आने वाला है और समय आपका होगा 2 घंटे 45 मिनट पूर्णांक 48। हाफ ईयरली एग्जाम 2022 कक्षा 11 इतिहास विषय। इनमें से आपको प्रश्न संख्या 1 से 5 प्रश्न अनिवार्य करने हैं। जो इंट्रोडक्शन को निर्देश दिए गए हैं ये आपको पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको प्रश्न करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में दीजिए। फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दूसरा, मुद्रा राक्षस का लेखक। तीसरा, प्राचीन भूमध्य सागरीय बंदरगाह। तीसरा, मिस्र की सभ्यता की लिपि क्या थी? चौथा है, पांचवा, रूस जिस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से पृथक हुआ था उसके बारे में बताना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी 2 के प्रश्न में आपको सही विकल्प बताने हैं। पहला, सामंतवादी व्यवस्था में किसका स्थान सर्वोपरि होता है? उसके बाद में दूसरा, विश्व के 7 आश्चर्यों में से है हम्बुरानी की विधि संहिता, जिग्गुरात, मिस्र के पिरामिड यानी चीन की दीवार। प्रश्न संख्या 3 से, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थित है? उसके बाद में नानकिंग संधि के परिणाम स्वरूप चीन ने इंग्लैंड को क्या दिया था? और 5 नंबर है, 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के सभ्य मनुष्यों को अमेरिका के निवासियों कैसे प्रतीत हुए थे? अमेरिका के निवासी उसे असभ्य प्रतीत हुए थे, जंगली प्रतीत हुए थे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 में आपको क्या करना, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यानी इसमें आपको क्या करना है, ये खाली स्थान भरने हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? खाली स्थान भरना आपको। मध्यकाल में यूरोप से बाहर जाने का जल मार्ग खोजने का श्रेय किसको है? 1453 ईस्वी में पर तुर्की मुसलमानों ने अधिकार स्थापित कर लिया था। द में है, को 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति पुत्र कहा जाता है। ड में है, रूसी साम्राज्य को करने वाला निर्वासित रूसी क्रांतिकारी नेता लेनिन था। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्य एवं असत्य अंकित कीजिए। यानी इनमें से कौन सा वाक्य सत्य और कौन सा असत्य है? क्या ऑस्ट्रेलिया के आरंभिक अंग्रेज इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए फिर यहीं बस गए थे? ब में, क्या प्रमुख ईसाई तीर्थ स्थल जेरूसलम को सेल्जुक तुर्की ने मुक्त कराने हेतु यूरोपवासियों ने जो युद्ध छेड़ा वह 450 वर्षों तक चला था? स, क्या कार्पिनिक्स ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है? यानी इसमें से सत्य और असत्य कथन आपको बताने हैं। द का, क्या बार्थोलोमियो डियाज ने 1486 ईस्वी में उत्मांसा अंतरीय की खोज की थी? र में, क्या बक्सर विद्रोही बंद मुट्ठी को भी शक्ति का स्रोत मानते थे? इसी प्रकार आपको प्रश्न संख्या 5 में सुमेलित करना है, यानी क और ख को मिलाकर सही जोड़ा बनाना है। इसमें 5 में पहले में है सर आइजैक न्यूटन, दूसरा माइकल एंजेलो, तीसरा गीजा की मीनार, चौथा द जेम्स द्वितीय। इनको ख से मिलाना, जैसे विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है गीजा की मीनार। 1688 की गोरुप्रो क्रांति, जर्मन सम्राट और इटली का चित्रकार, यानी इनको आपको मिलाना है। र में जैसे केसर विलियम द्वितीय और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इनको आपस में मिलान करना। प्रश्न संख्या 6, कार्बन 14 विधि क्या है? यानी प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने की विधि। इसकी उपयोगिता समझाइए। इसमें अथवा में है, पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के औजारों व भोजन सामग्री में अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 7 है, मध्यकालीन यूरोप के सामाजिक जीवन में चर्च की क्या भूमिका रही है? इसका भी एक अथवा है, मध्यकालीन यूरोप की मैनर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 8, औद्योगिक क्रांति के तत्कालीन
ग्रामीण व नगरीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं सदी में, उसका ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा था। अथवा कृषि क्रांति के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 9, कागजी विभाजन क्या, स्पष्ट कीजिए। और प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका क्या थी, ये अथवा का क्वेश्चन भी है साथ में। प्रश्न 10, खासी विद्रोह के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका भी एक अथवा दिया गया है। नानकिंग संधि की शर्तों का वर्णन कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस पेपर की पीडीएफ है आपको, वो हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11, 1789 ईस्वी की क्रांति के विश्व पर क्या स्थायी प्रभाव पड़े, इसको स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है 1917 की रूस की क्रांति के 4 कारण, यानी प्रत्येक प्रश्न में आपको एक अथवा दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, इंग्लैंड गौरवपूर्ण क्रांति के परिणामों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका अथवा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए, विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 13, नवपाषाण युग में कृषि का आविष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, इस कथन की पुष्टि करें। इसका भी अथवा मध्य पाषाण काल के मानव जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न संख्या 14, 14वीं शताब्दी के यूरोप में सामंतवाद की राजनीतिक व आर्थिक विशेषताओं का वर्णन। इसी प्रकार इसमें एक अथवा है मध्यकालीन यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। प्रश्न संख्या 15, यूरोप में रेनेसां यानी पुनर्जागरण के कारणों की व्याख्या। इसका अथवा समुद्री खोजों से संबंधित कोई 4 नाविकों एवं उनकी खोजों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 16, समाजवाद क्या, इसका उद्भव क्यों हुआ। इसका अथवा औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, इनके 4 कारण बताइए। प्रश्न संख्या 17, अफ्रो एशियाई देशों पर यूरोपीय साम्राज्यवाद के नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। नहीं, अफ्रीका और एशिया के देशों पर यूरोपीय साम्राज्यवाद का जो नेगेटिव इफेक्ट था उसका आपको वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 17 का अथवा है आर्थिक मंदी क्या थी, 1929 की आर्थिक मंदी के कारणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 18, मुसोलिनी की गृह नीति की विवेचना कीजिए और प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 परिणामों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के कारणों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 20, सम्राट अशोक विश्व के महानतम शासकों में से एक है, इस पर आप इस कथन से सहमत है तो कारण बताइए। इसका अथवा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान की दास प्रथा का परिचय दीजिए। प्रश्न संख्या 21, वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज विद्यमान थे, कथन की पुष्टि कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना, उद्देश्य एवं सिद्धांतों का स्पष्ट वर्णन कीजिए। ये था हमारा पेपर। इस पेपर के साथ साथ में आपको उत्तर भी दिए गए हैं, तो आप इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप वीडियो को रोककर या वीडियो को बार बार देखकर आप इससे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आप इसका धीरे धीरे, इस वीडियो के आपको उत्तर बता रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। इस पेपर से आपको लगभग सभी क्वेश्चन है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे। प्रश्न 7 का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में प्रश्न 8, वीडियो को रोकिए और साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अथवा वाले के भी उत्तर आपको साथ में दिए गए हैं। प्रश्न 9, उसके बाद में प्रश्न 10, जहाँ वीडियो को कुछ समय के लिए, सेकंड के लिए रोका जाता, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप इस प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से पढ़ सके, देख सके, समझ सके।
समाजवाद क्या है, समाजवाद के उद्भव के कारण, उसके बाद में औद्योगिक क्रांति का अर्थ, कारण, 17 नंबर आपकी इनकी उत्तरों की पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये थे इन प्रश्नों के उत्तर। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।